दोस्तों, ये पिछली ही कहानी का अगला पार्ट है। अधूरी जंग, मर्यादा की राख। माँ जी, जिस दिन आपकी ये ममता आपके अपने बेटे की गलतियों को ढकना बंद कर देगी, उस दिन शायद इस घर में इंसान बसेंगे। फिलहाल तो यहाँ सिर्फ आप और आपके पालतू स्वार्थ रहते हैं। अंजलि ने जैसे ही यह कहा, पूरे डाइनिंग हॉल में सन्नाटा पसर गया, जैसे किसी ने चलती फिल्म का बटन दबा दिया हो। सास संतोष देवी, जो हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी थी, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। किरदारों का मोर्चा। संतोष देवी सास, जिन्हें लगता है कि उनकी बहू उनके बेटे को हाईजैक करने आई है। अंजलि बहू, जिसकी सहन शक्ति का बांध आज पूरी तरह टूट चुका है। पिंकी, जो कि ननद है, जो खुद के ससुराल में भीगा चूल्हा है, लेकिन मायके में शेरनी बनी फिरती है। नितिन देवर, जो अपनी बेरोजगारी का गुस्सा हमेशा भाभी के खर्चों पर निकालता है। सुबह गीले तौलिए से जायदाद तक हंगामा तब शुरू हुआ जब देवर नितिन ने अंजलि के कमरे में बिना दस्तक दिए घुसकर उसका लैपटॉप उठा लिया। भाभी, मुझे जरा अपने दोस्तों को कुछ दिखाना है। आपका पासवर्ड क्या है? नितिन ने धौंस जमाते हुए पूछा। अंजलि ने लैपटॉप छीनते हुए कहा, नितिन, तमीज भूल गए हो क्या? यह मेरा ऑफिस का काम है, और वैसे भी तुम सारा दिन फ़ोन पर गेम खेलते हो। काम की चीज़ तुम्हें समझ नहीं आएगी। बस नितिन को तो बहाना चाहिए था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, देख लो माँ, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। कल को ये मुझे अपने कमरे में कदम भी नहीं रखने देगी। भाई की कमाई पर ये राज कर रही है और हमें नौकर समझ रखा है। ननद की एंट्री। पिंकी, जो बगल के सोफे पर बैठकर बादाम छील रही थी, तुरंत बीच में कूद पड़ी। नितिन, सही कह रहा है माँ, ये शहरी लड़कियां घर जोड़ती नहीं तोड़ती हैं। कल ही मैंने देखा था, भाभी चुपके से अपनी माँ को पैसे भेज रही थी। हमारे घर का राशन कम पड़ रहा है और इनके मायके के खजाने भर रहे हैं। अंजलि का खून खौल उठा। पिंकी, वो पैसे मेरी अपनी सैलरी के थे, और राशन इसलिए कम पड़ता है क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले हफ्ते में 3 दिन यहीं आकर दावत उड़ाते हैं। कभी अपने पति से भी कहो कि राशन की बोरी उठाकर लाए, यहाँ सिर्फ रायता फैलाने न आए। सास का विकराल रूप अब आता है। संतोष देवी ने पूजा की थाली मेज पर पटकी। बस, बहुत हो गया। अंजलि, तूने आज मेरी बेटी और मेरे बेटे का अपमान किया है। तुझे क्या लगता है तू 2 पैसे क्या कमाने लगी? इस घर की मालकिन बन गई क्या? ये घर मेरे पति की कमाई का है, और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। तभी अंजलि ने हंसते हुए कहा, आपके पति की कमाई? माँ जी, भूल गई क्या कि पिछले साल जब बाबूजी बीमार थे तो उनके इलाज के लिए मैंने अपना सोना गिरवी रखा था। तब आपकी ये ममता और पिंकी का हक कहाँ गया था? शाम का सन्नाटा और बढ़ती खटास। शाम को जब बड़ा बेटा अंजलि का पति घर आया तो उसे उम्मीद थी कि कोई उसका स्वागत करेगा, लेकिन उसे मिला तनाव की एक गहरी खाई। माँ रो रही थी। पिंकी सामान पैक करने पर नाटक कर रही थी सामान पैक करने का नाटक कर रही थी, और नितिन गुस्से में पैर पटक रहा था। माँ ने तुरंत विक्टिम कार्ड खेला। बेटा, या तो इस घर में बहू रहेगी या मैं। इसने आज मेरी परवरिश पर सवाल उठाए हैं। अंजलि ने बीच में आकर कहा, फैसला तुम्हें करना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ की कड़वाहट और तुम्हारे भाई बहन की मुफ्तखोरी सही है, तो मैं आज ही चली जाती हूँ। पति बेचारा बीच में पिस गया। उसने सोचा था कि वह सुलह करा देगा, पर यहाँ बात इतनी बढ़ चुकी थी कि पानी डालने में धुआं और ज़्यादा उठने लगा। बिना अंत की लड़ाई। रात के 11 बज रहे थे। घर में सन्नाटा था, लेकिन यह शांति नहीं थी। किचन में बर्तन पटकने की आवाज़ें आ रही थी। संतोष देवी अपने कमरे में बैठकर नितिन को पट्टी पढ़ा रही थी कि कैसे जायदाद में अपना हिस्सा पक्का करना है। पिंकी अपने पति को फ़ोन पर बता रही थी कि कैसे उसने भाभी की नाक में दम कर दिया है। अंजलि अपने कमरे में अपना बैग देख रही थी। कोई माफ़ी नहीं मांगी गई, कोई समझौता नहीं हुआ। कड़वाहट और ज़्यादा गहरी हो गई थी। बात खत्म तो नहीं हुई थी, बल्कि कल सुबह एक नए झगड़े की तैयारी हो रही थी।
क्योंकि जहाँ दिल नहीं मिलते वहाँ पर बस दीवारों के बीच जंग जारी रहती है। इस घर में कल फिर चाय के साथ ताने ही उबलेंगे। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। दोस्तों, इस स्टोरी का अगला पार्ट भी जल्द आने वाला है, इसलिए हमें कमेंट करके बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी और चैनल पर बने रहें।